कुछ इठलाती है, कुछ बल खाती है, कुछ अनकही बातें कह जाती है, कुछ गुदगुदाने वाले, कुछ दिल को छू जाने वाले तराने गुनगुनाती है, कुछ खट्टे मीठे अनुभव याद दिलाती है। आओ बांटते हैं ये अनुभव जिंदगी के। हम हैं पॉडकास्ट स्टेशन अनुभव लखनऊ। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में। इस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने, और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं कुमकुमधर, रूपाली चंद्रा और अरविंद मिश्रा जी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। मैं नंबर एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केसेस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूं तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आए हैं अनुभव लखनऊ। ये है सुश्री मुक्ता चैटर्जी जी, लखनऊ शहर की एक अनोखी प्रतिभा। भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ के अधिकारी के रूप में कार्यरत थी। मास्टर्स इन इंग्लिश फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया। संगीत का जो इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई वो शुरू हुई इनकी माताजी बीती चैटर्जी के अंडर में। इनके हस्बैंड देबाशीष चैटर्जी ने भी उनको बहुत सराहा, इनको बहुत आगे बढ़ने दिया। ये दोनों ही इनकी प्रेरणा स्रोत बने रहे। इनके जो गुरु रहे हैं सर्वश्री अहमद हुसैन तथा मोहम्मद हुसैन, ये लोग प्रख्यात संगीतकार हैं और ये लोग जयपुर घराने के हैं। फिर कैलाश श्रीवास्तव एवं गुलशन भारती और श्रीमती कमला श्रीवास्तव और श्री केवल कुमार जी, इन सब से इन्होंने कुछ कुछ शिक्षा प्राप्त की। फिर इन्होंने हेलियंस ग्रुप के साथ जुड़ के तमाम प्रोग्राम्स दिए 1970 से लेके 1982 तक। दूरदर्शन एवं आकाशवाणी लखनऊ की सीनियर आर्टिस्ट, गज़ल, गीत और भजन इन्होंने कटक, जयपुर, भोपाल, संभलपुर, अल्मोड़ा, जम्मू जाने कहाँ इन्होंने अपने प्रोग्राम्स दिए। उत्तर प्रदेश में समय समय पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गीत, गज़ल, भजन, लोकगीत एवं बंगला गीतों में अपना इन्होंने विशेष स्थान बनाया है। इनकी तो उपलब्धियां अगर हम आपको बताना शुरू करें तो उसका हमें लग रहा है जैसे कोई अंत नहीं है। आप एक अत्यंत प्रतिभाशाली शख्सियत हैं। ये बताइए, आपकी ये कला यात्रा कहाँ से शुरू हुई? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं आज क्या कर रही हूँ। आजकल मैं अपने कॉम्पोजिशंस मतलब भजन, गज़ल, गीत कंपोज करके और मेरी ये गाने सारे ऑडियो चैनल्स में आपको सुनने को मिलेगा, जैसे गाना.com, यूट्यूब, सावन म्यूज़िक, स्पॉटिफाई और इवन इंटरनेशनल चैनल्स में भी जैसे iTunes, Deezer, इन सब में आपको मेरे भजन सुनने को मिलेंगे। क्या बात। और मैं आपको, अगर आपकी परमिशन हो तो, अभी रिसेंटली दिवाली के समय श्री KS हरि प्रेमी जी का लिखा एक राम भजन सुनाती हूँ जो कि मैंने स्वरबद्ध किया। बिल्कुल 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 सुनाइए। राम भक्त कहती तुमसे प्रभु जी मेरे राम, राम
नाम स्वीकार करो तुम मेरी सुबह हो शाम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। वाह, क्या बात है, क्या बात है। आप एक अत्यंत प्रतिभाशाली शख्सियत है। ये बताइए, आपकी कला यात्रा कहाँ से शुरू हुई? कला यात्रा तो मेरी करीब 50-55 साल की हुई है अभी तक। और शुरू में 1965 से मैं स्टेज प्रोग्राम्स कर रही हूँ। कानपुर का एक ग्रुप था हेलियंस, उनके साथ मैंने गाया, हज़ारों प्रोग्राम्स किए। दिल्ली के विज्ञान भवन में भी जब मैं प्रोग्राम करने गई तो मैंने 3 पुराने गाने गाए थे, जिसमें तीनों गानों में मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। क्या बात है। 1977-78 से मैं AIR दूरदर्शन की भी आर्टिस्ट रही हूँ, सुगम संगीत की, और अभी तक मैं प्रोग्राम कर रही हूँ। अभी तक मैं लास्ट ईयर 2021 में मैंने लास्ट रिकॉर्डिंग की है मैम। ओके। और क्या कहते हैं, कोविड का टाइम मेरे लिए बहुत ही लाभप्रद रहा, क्योंकि बीच में मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हो गया था 2011 में। उसके बाद से 6-7 साल मेरा गाना बिल्कुल बंद था। पर मैं रेडियो प्रोग्राम तो करती थी। पर एक सीनियर कंपोज़र थे AIR के, केवल कुमार जी, वो यश भारती अवार्ड विनर भी हैं। उन्होंने मुझे इतने टिप्स दिए और मैंने उनको रिलीजियसली फॉलो किया। और कोविड पीरियड में मैंने इतना प्रैक्टिस किया गाना कि मैं फिर अब जितना गा पा रही हूँ उसी का रिजल्ट है। केवल कुमार जी ने किया। हाँ। और बंगला गाना भी मैं बहुत गाती थी। बंगाली क्लब, एक हमारे लखनऊ में बंगाली क्लब एंड यंग मेंस एसोसिएशन है, तो उसमें जितने सारे साल में, पूरे साल में जितने प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हम लोग को बुलाया जाता था। हम तो होते ही थे। और उसके लिए आपने कह दिया है मुझे कि मुझे 50 इयर्स गाने के लिए क्या कहते हैं, सम्मानित किया गया। हाँ। और स्टेज प्रोग्राम्स भी जब मैं करती थी तो बंगाली गाने की फरमाइश आती थी मैम। अच्छा। हैं। और एक बार क्या कहते हैं, कुछ गाने ऐसे होते थे ना जो कि बंगाली में भी होते थे, हिंदी में भी होते थे। तो ऐसे गाने लोग बहुत पसंद करते थे। और ख़ासकर सलील चौधरी जी के का स्वरबद्ध किया हुआ ये वाला गाना इतना फेमस था, वो बांग्ला में भी था, हिंदी में भी था। तो क्या आप सुनाएंगी? मैं 2 लाइन बोलती हूँ। बिल्कुल सुनाती हूँ। না রজনী এখনো বাকি, আরো কিছু দিতে বাকি, বলে রাত জাগা পাখি ও সजना। बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई ओ सजना। क्या गाया आपने, बहुत खूबसूरत। एक बार मैं बॉम्बे में, आपको बताया मैं हेलियंस के साथ गाती थी, तो 1976 की बात है। एक बार बॉम्बे में पाटकर हॉल में हम लोगों ने प्रोग्राम किया, तो कल्याण जी आनंद जी आए थे सुनने। उन्होंने सिर्फ 1 घंटा टाइम दिया था, और उस 1 घंटे में जो कुछ भी हम लोगों ने किया, एक एक गाने सबने गाए, मैंने 2 गाने गाए थे। तो जब मुझे अनाउंस किया गया कि मुक्ता चैटर्जी ये गाना गाएंगी, और उस गाने का स्वरबद्ध कल्याण जी आनंद जी क्या ये था, तो पूरे पिन ड्रॉप साइलेंस हॉल से एक आवाज़ आई, ज़रा ईमानदारी से। अच्छा। मतलब उन्हीं का गाना उन्हीं के सामने गाऊंगी। तो मैंने तो शुरू किया। ये आनंद जी ने बोला? आनंदी ने बोला, पिन ड्रॉप साइलेंस हॉल से। तो फिर मैंने गाना शुरू किया। तो मैं 2 लाइन सुनाऊं आपको? कौन सा गाना गाया? हाँ, अच्छा, ये आशा जी का गाया हुआ है। दिल जलों का दिल जला के
क्या मिलेगा दिलरुबा, दिल जलों का दिल जला के क्या मिलेगा दिलरुबा, दिल ने मेरे दिल से तेरे, दिल ने मेरे दिल से तेरे हाल दिल भर कह दिया, दिल जलों का दिल जला के क्या मिलेगा दिलरुबा। जब मैंने ये गाना गा लिया तो उन लोग जाते वक्त स्टेज पे आए, तो मेरे ग्रुप लीडर ने पूछा आपको कैसा लगा प्रोग्राम, तो उन्होंने सीधे कहा चश्मे वाली को बुलाओ। तो मैं आई, मैं खड़ी हो गई उनके सामने, कल्याण जी भाई इतने लंबे, है ना। देन ही सेड बेटा आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है, आप डायरी देख के क्यों गा रही थी। तो हमने कहा कि आप जो खड़े थे बैठे थे सामने मेरे, तो बोले ना बॉम्बे का रिवाज तो डायरी देख के गाने का नहीं है, आप आज से डायरी देखना छोड़िए और कल से मेरे स्टूडियो आइए। ओ, तो एक अपॉर्चुनिटी था आपके, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। बट 1976 में मेरी बेटी सिर्फ 1 साल की छोड़ के मैं गई थी, सो मैं आई केम बैक। ओ, लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं, क्या रेंज है आपका। अरे एक आपने भजन गाया, फिर आपने बीच में जो भी गाने गाए, एंड में दिस सॉन्ग एक पेपी नंबर भी आपने गाया, बहुत खूबसूरती से। ईश्वर की कृपा है जो हम कर पा रहे हैं, सब उन्हीं की कृपा और बड़ों का आशीर्वाद है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं यही पूछना चाह रही हूँ अब कि परिवार की तमाम जिम्मेदारियाँ, नौकरी की अपनी चुनौतियाँ, जिसमें सालों साल प्रमोशन ना लेने के फैसले के बाद भी आप असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर रिटायर हुई, और फिर कला क्षेत्र में साधना व कमाल की उपलब्धियाँ, अचरज होता है कैसे बैलेंस किया आपने ये सारा सब कुछ। घर में तो मेरे पतिदेव ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया और बहुत ही हेल्प किया। अरे वाह। कि उन्होंने कोई मतलब बेबी भी छोटी थी मेरी, तो ही यूज्ड टू लुक आफ्टर हर, आई यूज्ड टू गो फॉर सिंगिंग, है ना। बिना ऐसे सपोर्ट के शायद कुछ नहीं हो सकता। घर वालों के बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होता है। और ऑफिस में भी, क्योंकि अब कह लीजिए कि आई वॉज वेरी सिंसियर विद माई वर्क, सो मेरे जितने भी बॉसेस थे, दे वर लाइक, आई वॉज वेरी लकी टू हैव देम एज माई गार्जियंस। ओके। और क्योंकि मेरा काम इतना अच्छा था तो मुझे कोई नहीं रोकता था प्रोग्राम में जाने के लिए, छुट्टी लेने के लिए कोई नहीं रोकता था। और मेरे जो बैंक के साथी थे उनमें विशेष रूप से मैं श्रीमती मीना कपूर और श्री अशोक सरन का नाम लेना चाहूँगी कि दिनों दिन सालों साल उन्होंने, मैं अगर 12 बजे भी निकल गई अपने बैंक से तो मुझे किसी ने नहीं टोका, क्योंकि उन दोनों ने अपने काम के साथ मेरा भी काम पूरा कर दिया। तो किसी को टोकने का, ऐसे साथियों का होना भी एक तरीके से लकी। आई एम वेरी लकी। और अभी भी वी आर वेरी मच इन कॉन्टैक्ट एंड वी आर ग्रेट फैमिली फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके ओके, मस्ट बी। आपके इस महत्वपूर्ण कला यात्रा में हमें आपके थमने के तो कोई आसार ही नज़र नहीं आ रहे। उम्र के इस पड़ाव पे भी आप अपनी कला को निखारने और प्रस्तुत करने में पीछे नहीं हट रही हैं। हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा? सीनियर सिटीजन से तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उनका एक पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए और अपना प्रोफेशन और पैशन को ज़िंदा रखने के लिए वो स्वस्थ एवं अपने आप को व्यस्त रखें। बिकॉज ऐसे ही एक कहावत है ना इंग्लिश में कि एम्प्टी ब्रेन इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। बिल्कुल। तो अगर हम अपना पैशन और अपना कुछ भी हो, इवन इफ इट्स अ हाउस वाइफ, इवन इफ शी इज़ अ हाउस वाइफ, वो घर में कितने काम, कितना घर को आगे करने के कितने वो होते रीजंस, तो उसको लेके रहने से, और जिनका पढ़ाने का, गाने का, जो कुछ भी प्रोफेशन है, पैशन है, अगर हम लोग इसको कंटिन्यू रखें तो हम लोग बहुत स्वस्थ रह सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं, घर को भी खुश कर सकते हैं।
मतलब घर वालों स्वस्थ को रहें, व्यस्त रहें। जी, ये दो जी, चीजें बहुत जरूरी है जी। और फिर उसी से खुशी मिलेगी, आप खुश रहेंगे। जी, घर वालों को खुश रखेंगे तो हम भी खुश रहेंगे ना। आपके जज्बे को सलाम करते हुए एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहती हूँ जो आम तौर से युवाओं से पूछा जाता है। आज से 5 साल बाद आप अपने आप को अपने कला क्षेत्र में कहाँ देखती हैं? मैं तो आज जहाँ हूँ, मैं 5 साल क्यों, जब तक मैं जिंदा रहूँ मैं गा पाऊँ, यही मेरी आशा होगी। वाह। और कुछ और सोचा है आपने, कुछ और करने के लिए? जो भी आप गाने वगैरह यूट्यूब में डाल रही हैं, सब जगह डाल रही हैं, चैनल्स में? ये सब भी करती हूँ और मैं रामकृष्ण मिशन के शारदा संघ से भी जुड़ी हुई हूँ और वहाँ भी दीक्षित हूँ वहाँ की। और वहाँ के प्रोग्राम्स भी मैं अभी तक करती हूँ। वहाँ शारदा माँ का जन्म तिथि मनाया जाता है दिसंबर में हर साल, तो उसमें भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं। और जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम मिलता है मैं जाती हूँ करने। वाह। आपने कहीं कहा है संगीत ही मेरा जीवन की साधना है। इस उम्मीद से कि आपकी ये साधना बनी रहे और इसी तरह से आप अपनी और अपने श्रोताओं का जीवन संगीतमय बनाए रखने में सक्षम रहें, हम आपसे विदाई लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती मुक्ताचार्य जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस लायक समझा मुझे कि मैं आपके सामने बैठ के इंटरव्यू करूँ। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।